We had several yards of rope, 2 or 3 large planks of wood, and a spare topmast or two in the ship. कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मात्रा में रोप थी, बहुत गज में, बहुत लंबी, मतलब उनके पास रोप थी। 2 और 3 लार्ज प्लैंक्स थे, उनके पास लकड़ी के फट्टे थे, दो दो तीन बड़े बड़े। एंड अ स्पेयर टॉप मास्ट और टू इन द शिप। और टॉप मास्ट होता है ये जो हम शिप में, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उन पे भी बांधते हैं, ये लकड़ी का आप देख रहे हैं। और 2 शिप में भी थे। आई थ्रू एज मैनी ऑफ देम ओवरबोर्ड एज आई कुड मैनेज। तो ये कहते हैं जितने भी मैं, ये ओवरबोर्ड का मतलब है यहाँ पर सी, इनटू द सी, समुद्र के अंदर, ठीक है। आई थ्रू एज मैनी ऑफ देम, मैं जितने भी फेंक सकता था, जितने भी मुझसे मैनेज हो रहे थे, जितने भी मैं इजिली फेंक सकता था, मैंने उनको फेंका। एंड टाइंग ईच वन विद अ रोप, और हर एक को मतलब मैंने रस्सी से बांध दिया, सो दैट दे माइट नॉट ड्रिफ्ट अवे, ताकि वो इधर उधर फैल ना जाए, बिखर ना जाए। देन आई वेंट डाउन द शिप्स साइड, फिर मैं शिप की साइड पर गया। आई पुल्ड देम टू मी, और मैंने उसको अपनी तरफ खींचा। एंड आई टाइड 4 ऑफ देम टुगेदर एट बोथ एंड्स इन द फोम ऑफ अ राफ्ट। तो जो प्लैंक्स थे ना, इन्होंने उसको अपनी तरफ, मतलब उसको बांधा रस्सी से, जो इनके पास रॉप थी, सबको इकट्ठा किया, उनके जो किनारे थे उनको बांधा, और क्या बनाया, राफ्ट बनाया, जिसको हम यूज़ करते हैं पानी में, है ना। जैसे एक शिप होता है जो पानी में काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह। एक होता है राफ्ट, राफ्टिंग करना, पानी में होती है जो राफ्टिंग, जो जिसको हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। देन आई ले 2 और 3 शॉर्ट पीसीज ऑफ प्लैंक अपॉन दैम क्रॉसवेज। कहते हैं उनको बांधने के बाद मैंने उनके ऊपर 2-3 छोटे छोटे प्लैंक, जो फट्टे थे, लकड़ी के टुकड़े थे, उनको उल्टी डायरेक्शन में रखा, उनको भी फिर इन्होंने बांधा। एंड विद अ कारपेंटर सा आई कट अ स्पेयर टॉप मास्ट इंटू 3 लेंथ्स एंड एडिड देम टू माई राफ्ट। और जो कारपेंटर का जो सा होता है, जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं, कारपेंटर है ना, उसको लेकर के उन्होंने जो टॉप मास्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको 3 लेंथ में काटा, 3 टुकड़ों में काटा, और उसको भी राफ्ट में ऐड किया इन्होंने फिर, क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग राफ्ट बनाना था। माई राफ्ट वॉज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर सम वेट। अब इनका जो राफ्ट था, क्योंकि बहुत सारे प्लैंक्स लगा दिए थे, अच्छे से रोप बांध दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और बहुत ज़्यादा वेट भी अच्छे से कैरी कर सकता था। आई वंडर्ड व्हाट टू लोड इट। अब मैं मतलब थोड़ा सा सरप्राइज था कि मुझे अब क्या क्या लेना है, क्या क्या राफ्ट में रखना है। एंड हाउ टू कीप इट सेफ फ्रॉम द सर्फ, और मुझे उसको सुरक्षित कैसे रखना है। आप देखते हो ना, समुद्र में जो लहरें आती हैं, उन वो फोमी होती हैं, झाग होता है उसमें, है ना, तो उसको बोला गया यहाँ सर्फ। हाउ टू कीप इट सेफ फ्रॉम द सर्फ ऑफ द सी, और उसको पानी में जो फोमी वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आई फर्स्ट लेड ऑल द प्लैंक्स और बोर्ड्स दैट आई कुड गेट अपॉन इट। कहते हैं सबसे पहले तो मैंने ऑल जो प्लैंक्स थे और जो भी बोर्ड्स वगैरह थे, मैंने वो रखे एक्स्ट्रा। देन आई गॉट 3 ऑफ द सी मैंस एम्प्टी चेस्ट। चेस्ट मीन्स हियर है बॉक्स। तब मैंने 3 खाली बॉक्स एंड लोवर्ड देम डाउन ऑन माई राफ्ट। उनको अपने राफ्ट पर रखा, नीचे की तरफ करके। द फर्स्ट ऑफ दीज आई फिल्ड विद प्रोविजन्स, और जो खाली एम्प्टी बॉक्स थे उनमें पहले इन्होंने अपने प्रोविजन्स, मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, खाने का सामान होता है ना, तो उन्होंने पहले अपने ब्रेड, राइस, 3 डच चीज़ जो है ना, ये बाहर फॉरेन कंट्री जैसे नीदरलैंड है या पोलैंड है, वहाँ का चीज़ है जो येलो कलर का होता है। 5 पीसेज ऑफ ड्राइड मीट इन्होंने रखे, एंड अ लिटिल रिमाइंडर ऑफ यूरोपियन कॉर्न भी इन्होंने रखे। देयर हैड बीन सम बार्ले एंड वीट टुगेदर, और इनके पास बार्ले और वीट भी था। बट टू माई ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, लेकिन इनको एक बड़ी निराशा क्या हुई। आई फाउंड आफ्टरवर्ड्स दैट द रेड्स हैड ईटन और स्पॉइल्ड इट ऑल, कि इन्होंने देखा बाद में कि जो भी इनका जो ये बार्ले और वीट था जो रखा हुआ था,
उनको रैट्स ने क्या कर दिया है, खा लिया है, और वो अब स्पॉइल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वाइल आई वॉज डूइंग दिस आई सा माई कॉट, जब ये इन सब कामों में बिजी थे रॉबिन्सन, इन्होंने देखा इनका I saw my coat, shirt and waistcoat which I had left on the shore upon the sand swim away. इन्होंने देखा इनका जो कोट था, जो शर्ट थी और वेस्ट कोट था, जो इन्होंने किनारे पर रखा हुआ था सैंड के ऊपर, वो भी अब पानी में बह गया है। दिस सेट मी लुकिंग फॉर क्लोथ्स, और उसके बाद अब मुझे अपने लिए दूसरे कपड़े भी देखने थे। I found enough but took no more than I wanted for present use. I found enough, मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी देखा, but took no more, लेकिन मुझे नहीं मिले। Then I wanted for present use, क्योंकि जो मुझे अभी प्रेजेंट में अभी यूज़ भी करने थे। I had other things I needed more, अब कहते हैं कि मेरे पास बहुत दूसरी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए था। जैसे इनको चाहिए था टूल्स टू वर्क ऑन शोर, इनको कुछ औजार चाहिए थे जो इनको काम आएंगे आगे। एंड इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दैट आई फाउंड द कारपेंटर्स चेस्ट, तो बहुत ढूंढने के बाद इनको कारपेंटर का जो चेस्ट होता है, कारपेंटर्स जो होते हैं उनका जो बॉक्स होता है जिसमें वो अपने औजार रखते हैं, जैसे हथौड़ा वगैरह, तो इनको वो मिल गया। It was indeed a very useful prize to me and much more valuable than a shipload of gold would have been at that time. कहते हैं इस समय मेरे लिए ये किसी प्राइस से कम नहीं है कारपेंटर चेस्ट का मिलना। अगर इस समय कोई शिप जो है वो अगर गोल्ड भी अगर उसमें लोड हुआ हो ना, गोल्ड भी हो, तो उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल इस समय इनको क्या लग रहा है, चेस्ट। सॉरी। आई गॉट इट डाउन टू माई राफ्ट हुल एज इट वॉज विदाउट लूजिंग टाइम टू लुक इन टू इट फॉर आई न्यू इन जनरल वट इट कंटेंड। कहते हैं मैं उसको अपने राफ्ट में ले आया नीचे, जैसे वो कंप्लीट बॉक्स था वैसे का वैसे ही, और मैंने अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया उसको देखने में कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं जानता था जनरली इस जो कारपेंटर का जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी जानता था जनरली। माई नेक्स्ट केयर वॉज फॉर सम आर्म्स एंड एम्यूनिशन। कहते हैं मेरी जो अगली केयर थी, जो मुझे चाहिए था, वो था टूल्स दैट वुड हेल्प क्रूजो, ऐसे और औजार जो क्रूजो की हेल्प करेंगे आइलैंड पे जहाँ उसको जाना था। विद मच सर्च आई फाउंड एंड गॉट देम टू माई राफ्ट, बहुत ढूंढने के बाद वो भी उनको मिल गया और राफ्ट में वो ले आए बॉक्स। बिसाइड्स द टूल्स विच वर इन द चेस्ट आई फाउंड 2 saws, एन एक्स एंड अ हैमर। कहते हैं इसके अलावा जो टूल्स इनको मिले, इसके अलावा इनको क्या मिला, जो लकड़ी हथौड़ा है या आरा है जिससे मतलब लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो ये सब चीज़ें इनको एक्स्ट्रा मिली वहाँ। नाउ आई थॉट आई वॉज वेल फ्रेटेड। कहते हैं अब मुझे लग रहा था कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, बट आई वॉन्डर्ड हाउ आई कुड गेट टू शोर, लेकिन अब मुझे ये था कि अब मैं उस किनारे तक कैसे पहुंच सकता हूँ, विद देम, इन सब चीज़ों के साथ। हैविंग नीदर सेल और नो रूडर। कहते हैं ना तो मेरी जो राफ्ट है उस पर सेल होते पाल वगैरह जो शिप्स में होती हैं, और ना ही और है, और ना ही रॉडर है। और क्या होता है जो आप शिप में या बोट में आप जब बैठते हैं नॉर्मली छोटी, तो आपको एक पोल मिलता है, एक डंडा सा मिलता है जो आगे से एक कॉर्नर जिसका फ्लैट होता है और जिसको यूज़ किया जाता है बोट पानी में, जिससे कि बोट आगे बढ़ती है। इस तरह का जो औजार होता है ना, डंडा सा। और रूडर क्या होता है, रूडर होता है ये जो फ्लैट पार्ट होता है शिप के बैक में, जिसका यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन को कंट्रोल करने में। जब हम शिप चलाते हैं वो किस डायरेक्शन में जाएगी उसको कंट्रोल करने में हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं था राफ्ट में तो ऐसा। क्वेश्चन है एक, वॉज क्रूजो वाइज इन टेकिंग द थिंग्स ही डिड फ्रॉम द शिप, हाउ वुड दे हेल्प हिम। कि जो क्रूजो ने चीज़ें ली थी, क्या वो चीज़ें लेना ठीक था उसके लिए, और वो उसकी कैसे हेल्प करेंगी। तो हाँ, वो चीज़ें लेना उसके लिए ठीक था,
क्योंकि उसने खाने का सामान लिया, सो वो उसको एनर्जी भी देगा, उसको सरवाइव करने में इजी भी होगा। उसके पास टूल्स भी थे, उसके पास और इंस्ट्रूमेंट और जैसे हैमर वगैरह भी थे जो उसकी हेल्प कर सकते हैं आगे। तो जो भी उसने चीज़ें इकट्ठी की तो हाँ वो क्या थी, हेल्पफुल थी। द सी वो स्मूथ एंड काम, अब जो सी था वो बिल्कुल मतलब स्मूथ था, शांत था। द टाइड वॉज राइजिंग एंड सेटिंग इन टू द शोर, हाँ जो टाइड थे, जो लहरें थी ये उठ रही थी लेकिन वो किनारे तक ही थी। वट लिटिल विंड देयर वॉज ब्लू मी टूवर्ड्स द लैंड, I had found 2 or 3 broken oars belonging to the boat। जो हल्की हल्की हवा बह रही थी वो इनको लैंड की तरफ आगे ले जा रही थी। एंड फाउंड 2 or 3 ब्रोकन ओर, इनको जो शिप में थे ना 2-3 टूटे हुए ओर्स मिले। ओर्स मैंने अभी आपको बताया है जो बोट में होते हैं, हम जब नदी पार करते हैं तो बोट पर बैठ कर करते हैं और उसको चलाने के लिए एक डंडे की ज़रूरत होती है ना, तो वो ओर्स होता है। विद दिस कार्गो, कार्गो मीन्स हेयर सामान, माल, और इस सामान के साथ आई पुट टू सी, मैंने सी में एंटर किया। फॉर अ माइल और सो माई राफ्ट वेंट वेरी वेल, बहुत माइल, 1 माइल तक जैसे मेरा जो राफ्ट था वो बहुत अच्छे से चला। अ लिटल ओपनिंग ऑफ द लैंड अपीयर्ड बिफोर मी, और मेरे को आगे थोड़ी थोड़ी लैंड दिख रही थी। एंड आई गाइडेड माई राफ्ट एज वेल आई कुड, और मैं अपने राफ्ट को अच्छे से गाइड कर रहा था, मतलब उसे अच्छे से आगे ले जा रहा था जहाँ मुझे जा सकता था मैं। टू कीप इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम, लहरों के बीच में। सेलिंग ऑन, नौका करते हुए, आगे बढ़ते हुए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द माउथ ऑफ अ लिटिल रिवर, इन्होंने कहा कि जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नौकायान कर रहे थे, तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया, इन द माउथ ऑफ अ लिटिल रिवर, कि मैं एंट्री कर रहा हूँ एक छोटी सी रिवर पर। विद लैंड ऑन बोथ साइड्स, और उस रिवर के दोनों तरफ क्या थे, लैंड थी। आई लुकड फॉर अ प्रॉपर प्लेस टू गेट टू शोर, और मैंने देखा एक प्रॉपर जगह जहाँ पर मैं किनारे पर उतर सकता था। फॉर आई वॉज नॉट विलिंग टू गो अप द रिवर, क्योंकि ये रिवर में ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते थे। हॉपिंग इन टाइम टू सी सम शिप्स एट सी, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी कोई शिप आएगा वहाँ समुद्र की तरफ और वहाँ से ये रेस्क्यू हो जाएंगे। Therefore I wanted to place myself as near the coast as I could, तो इन्होंने कहा इसीलिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो कोस्ट, जो किनारे पर हो, जहाँ पर मतलब शिप्स आते जाते रहें ताकि ये शिप्स को देख सके। दिस इज़ हाउ रॉबिन्सन क्रूजो बिगिंस लाइफ ऑन द आइलैंड, और इस तरह से रॉबिन्सन क्रूजो ने आइलैंड पर अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। ही बिल्ड्स अ हाउस, ग्रोज फूड, वहाँ पर उन्होंने एक घर बनाया, फूड को ग्रो किया। ऑल्सो फाइंड्स अ फ्रेंड। ही स्पेंड्स 28 ईयर्स ऑन द आइलैंड बिफोर बींग रेस्क्यूड, जब तक ये नहीं हुए थे, जब तक इनको बचाया नहीं गया था, तो इन्होंने 28 ईयर्स आइलैंड पर स्पेंड किए हैं, तो उसके बाद ही इनको रेस्क्यू किया गया था, बचाया गया था। सो दिस वॉज द चैप्टर